गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दलजीत सिंह है और मेरे चैनल माँ सरस्वती संस्थान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जिसको कि आयु संबंधित प्रश्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन फर्स्ट आपका। देखो, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो देखो दोस्तों, पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, यानी कि कौन सी आयु का योग, ये जो इसमें बता रखा है, लिखा नहीं है, तो ये वर्तमान आयु का योग है। ठीक है, तो मान लो अगर दो बंदों की आयु का योग हमें दे रखा है, तो मान लो पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और पिता की आयु को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, पिता की आयु। जब भी हमें योग दे रखा होगा तो ऐसे करेंगे। तो ये कितने कितने वर्ष आएगा, इनका योग 45 वर्ष आएगा। ठीक है, तो पुत्र की हमने x मान ली, तो पिता की यहाँ से निकाल सकते हैं। पिता की कितनी आएगी, पिता की आयु आ जाएगी 45 माइनस x। ठीक है, तो दोनों की आयु हमने मान ली। ठीक है, एक की x वर्ष मान ली, तो दूसरे की 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ये वर्तमान आयु है। ठीक है, ये अपने अच्छे से समझ लेना है, वर्तमान आयु है। तो मैं इसको फ्लो चार्ट से बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे ये फ्लो चार्ट में मैंने, देखो, ये माना था हमने पुत्र की x, तो पिता की कितनी आई थी 45 माइनस x। जब भी हमें जोग दे रखा होगा, जब भी हमें जोग दे रखा होगा आयु का, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, अगली लाइन पढ़ोगे तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पहले की आयु निकालनी रहेगी, तो इसका मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 साल पहले के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा जो अभी की आयु है हमारी। ठीक है, और इसी में से भी हमें 5 साल माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो जब 5 वर्ष पहले की आयु आ गई, तो इसने बोला जो 5 वर्ष पहले की आयु थी उसका गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, x माइनस 5 गुना 40 माइनस x इजिकल टू क्या रहेगा, पिता की उस समय की आयु। ठीक है, किस समय की, जो 5 वर्ष पहले की आयु है उसी आयु की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 40 माइनस x। ठीक है, उस समय की जो आयु है 40 माइनस x, उसका क्या करना है, 4 गुना करना है। 4 गुना था। ठीक है, तो ये इसके 4 गुना कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखो, यहाँ से सीधा ये कट जाता है, 40 माइनस एक्स यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, x माइनस 5 इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 9 आ जाएगा। x इजिकल टू 9 आ गया। x क्या माना था, x हमने माना था पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु 9 साल है। तो पिता की कितनी होगी 45 माइनस 9। ठीक है, 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई। तो यहाँ पे पूछा गया पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः। ठीक है, कौन सी आयु ये नहीं मेंशन करा, तो ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है। तो एक की 36 साल आ गई और एक की 9 साल। ठीक है, क्लियर है आई थिंक यहाँ तक। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो गई। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, इसमें से सबसे पहले पहली लाइन पे चलोगे। ठीक है, तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे फटाफट। इसमें देखो, ये जो बात करी है 1 वर्ष पूर्व की बात करी है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो मान लो अगर पुत्र की x हो गई, तो महिला की कितनी होगी, महिला की 4 गुना करनी है ना, तो 4x हो जाएगी। ठीक है, पहली लाइन का मतलब क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, और पहले की बात करी है 1 वर्ष पहले, मतलब कि वर्तमान और इसका कितने साल का फर्क है, 1 साल का फर्क है। ठीक है, समझ लो। अब आगे क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो देखो दोस्तों, 6 वर्ष बाद की बात करी है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद की, तो ये तो वर्तमान है, तो वर्तमान से 6 साल बाद। ठीक है, वर्तमान से 6 साल बाद यहाँ पे आना है। ठीक है, ये बाद का होता है ना, तो पहले वर्तमान निकालोगे, ये वाली एज निकालोगे, तभी तो
6 साल बाद की निकालोगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले वर्तमान की आयु निकालनी रहेगी। तो देखो इसमें और इसमें 1 साल का फर्क है, तो ये पहले 1 साल पहले 4x थी, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 4x प्लस 1, जो कि हमारी वर्तमान है, और ये भी x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, आयु बढ़ेगी, बाद की निकाल रहे हैं ना, यानी 1 साल जुड़ेगा इसमें, तो ये हमारी वर्तमान आयु होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद। अब वर्तमान से 6 वर्ष बाद, याद रखना हमेशा वर्तमान के कंपैरिजन में देखा जाएगा। वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 6 साल और जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 1 साल जुड़ा था ना, ऐसे ही यहाँ पे 6 साल और जुड़ेंगे इसमें, तो यह 6 जुड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4x प्लस 7, और इसमें भी 6 जुड़ेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु थी अपने पुत्र की दुगनी आयु। ठीक है, जो महिला है ना, 6 वर्ष बाद की जो उसकी आयु है, ये है 6 वर्ष बाद की जो आयु है महिला की, उसके पुत्र की जो आयु है, ठीक है, पुत्र की दुगनी आयु, पुत्र की जो आयु है उसको दुगना करेंगे। ठीक है, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, दुगना करने के बाद 5 वर्ष और अधिक करना, अधिक का मतलब 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4x प्लस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2x और 14 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से ये 2x आया तो इधर 2x, और 19 में से 7 गए तो 2x बराबर है, ठीक है, 12 आ गया, और x हमारा 6 आ गया। x हमारा 6 आ गया, और पूछा क्या उसने, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु ये है दोनों की, ये वर्तमान बीच वाला होता है। ठीक है, तो 6 आ गया, 4 गुना 6 प्लस 1, ठीक है, 24 प्लस 1 25, और ऐसे ही x प्लस 1 यानी कि 7, 25:7। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको ये। तो दोस्तों ये है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। ये बोला जा रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, कौन सी आयु, वर्तमान आयु की बात कर रहा है, इसमें दे नहीं रखा 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो वर्तमान आयु रहेगी ये। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ से मानना स्टार्ट करेंगे, वर्तमान आयु से। तो यहाँ से तो देखो सीधी सी बात है, अगर पिता की आयु हम 3x मानेंगे, 1/3 दे रखा है तो पिता की आयु को 3x माना जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की x रहेगी, ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि 3x का ये आप आसानी से 1/3 कर सकोगे ना, 3x का 1/3 करोगे आप, ठीक है, ऐसे आराम से, तो आपको पुत्र की आयु पूरी x में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको 1/4 बोला होता तो आप पिता की 4x मानते। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब देखो ये वर्तमान है, अब 12 वर्ष बाद की निकालनी है, तो नीचे को आएगा, तो बाद के लिए हम जोड़ते हैं साल उतने, तो ये हो जाएगा x प्लस 12, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 12। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पूछा गया, बोला क्या है इसने, ठीक है, बोल रहा है 12 वर्ष बाद। ठीक है, ये हमारी पुत्र की थी और ये पिता की थी। ठीक है, तो यहां से देखो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, जो लड़के की आयु है, ये है लड़के की आयु, जितनी पिता की आयु है उसका आधा, उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी आधी का मतलब 1/2, ऐसे बटा में 2। ठीक है, ये है कंडीशन। अब ये 2 दूसरी साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये 3x प्लस 12, और यहाँ से देखो आप 2x प्लस 24, और यहाँ पे 3x प्लस 12। ठीक है, और यहाँ से x निकल जाएगा, और 24 में से 12 गए तो 12, x हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या था इसने, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़के की वर्तमान आयु x ही थी, लड़के की वर्तमान आयु x थी, तो इसका मतलब 12 वर्ष। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन आपको। तो दोस्तों ये है चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, तो अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों अगर आप इसको समझोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 6 वर्ष पूर्व की बात करी हुई है। ठीक है, वहां से हमें चलना पड़ेगा 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व की उसकी आयु को अगर आप x वर्ष मान लेते हो,
ठीक है। तो यानी कि इसमें और इसमें 6 वर्ष का फर्क है, जब नीचे को आएगा तो 6 जुड़ेंगे। अब उसकी आयु, यानी कि अब उसकी आयु निकालनी है हमें, ठीक है। अब उसकी आयु निकालनी, अब का मतलब वर्तमान आयु, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 6 हो जाएगी। अब ये बोला अब उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु, यानी कि इस आयु की बात कर रहा है कि आयु से एक सही 1/4 गुना है, ठीक है। यानी कि अब ये आयु है उसकी, उसके विवाह के समय की जो आयु है, विवाह के समय की आयु ये है, उसका एक सही 1/4। एक सही 1/4 का मतलब होता है 4 एकम 4, और ये फ्रैक्शन को तोड़ोगे तो ये 5/4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाता है 5/4, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से इधर गया, और ठीक है। तो यहाँ से एक x बच जाएगा, तो x हमारा आ गया 24, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, ठीक है। उसके पुत्र की जो आयु है ना, वो उसकी आयु की, ठीक है। कौन सी आयु की, ये वाली आयु की, वर्तमान आयु की, क्योंकि इसमें बाद या पहले नहीं बोल रखा। उसके पुत्र की जो आयु है उस वो क्या है, उसकी आयु का 1/10 गुना। तो उसकी आयु ये है x प्लस 6, यानी कि x प्लस 6 का मतलब x की वैल्यू हमारे पास 24 आ रखी है, 30 आ गई। उसकी आयु कितनी आ गई 30 वर्ष, ठीक है। और इसका हमने क्या करना है 1/10 गुना, ठीक है। 1/10 गुना 30 का 1/10 मतलब 10 बटा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको आंसर इसका। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटे का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।